हेलो एंड वेलकम टू आवर डिस्कशन ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब तक पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने बात की है कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इवॉल्व हुआ एंड व्हाट वाज द जर्नी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो अलग अलग टूल्स हैं वो इंडिपेंडेंट पैकेजेस की तरह आते थे 1990 से पहले, और फिर 1990 के बाद से वो एक सूट के अंदर आने लगे, ऑफिस सूट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से। तो इस एवोल्यूशन के बारे में हमने देखा। अब हम अलग अलग जो ऑफिस सूट के कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, पब्लिशर है, इन सब के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब क्योंकि ये किसी भी पैकेज को लेके, किसी भी एप्लीकेशन को लेके, ऑफिस सूट के किसी भी कंपोनेंट को लेके पहला वीडियो है, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस भी करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें कहाँ होती है, क्योंकि बाय एंड लार्ज सभी एप्लीकेशंस के अंदर वो चीज़ें उसी तरह से रखी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पे फाइल मेन्यू में जो कुछ होगा, सेव जिस तरह से होगा, पेज फॉर्मेट जैसे होगा, तो ब्रॉडली सभी के अंदर उसी तरह का आइडिया रहता है। तो क्योंकि ये अपना पहला डिस्कशन है ऐसे किसी पैकेज के ऊपर, तो अपन थोड़ा सा डिटेल के अंदर करके देख लेंगे। अब जैसे कि हम ये देखें कि हम यहाँ से अगर फाइल पर चले जाते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग है, इसको एक बार बंद कर देते हैं एंड लेट अस से हमने फाइल ओपन किया, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैं तो यहाँ पर टास्क बार में हमेशा पिन करके रखता हूँ, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पर जाएंगे स्टार्ट में, तो सबसे नीचे W है तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे नीचे मिलेगा, ये रहा हमारा वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे को यहाँ से मिल सकता है। तो आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करके खोल सकते हैं। मैंने टास्क बार से खोल लिया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं ये इंटरफेस खुलेगी। अब इस इंटरफेस को हम देखें तो ब्रॉडली 2 सेक्शंस के अंदर है। एक तो हमारा ये वाला सेक्शन है जो हमारे को फाइल मैनेजमेंट के बारे में एड कर सकता है कि कौन सी कोई नई फाइल खोलनी है, कोई पुरानी फाइल खोलनी है। एक ये सेक्शन है जो बेसिकली सेटिंग्स के काम आ सकता है। तो पहले इसकी बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर अकाउंट में मैं जाता हूं तो हियर यू कैन सी कि जो भी आपने अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है वो अकाउंट आपको मिल जाएगा। हाँ, अच्छी बात यह है कि अगर आपने अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है तो यू कैन कीप योर डॉक्यूमेंट्स सिंक्ड ओवर क्लाउड वन ड्राइव के थ्रू। तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, या साइन आउट की जगह आपके पास साइन इन आ जाएगा अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो। ऑफिस का स्टेटस देख सकते हैं, प्रोडक्ट इज एक्टिवेटेड और दिस प्रोडक्ट कंटेन्स। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारे एप्लीकेशंस इसके अंदर मिल जाएंगे हमारे को। वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन 3 के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा एक्सेस और पब्लिशर के बारे में भी हम बात करेंगे। स्काइप के बारे में, आउटलुक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ऑल्सो वन नोट के बारे में भी हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो ब्रॉडली हम जो बात करेंगे वो होगी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, और वन नोट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। पब्लिश और एक्सेस के बारे में बात कर लेंगे, और स्काइप के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और वन ड्राइव में भी लॉगिन हुआ है। तो यहाँ अकाउंट में आएंगे तो बेसिकली अकाउंट की डिटेल्स मिल रही है कि कौन सा आपका ऑफिस का वर्जन है, आपने अगर लॉगिन किया हुआ है तो कौन से में लॉगिन किया हुआ है। देन अगर कोई चीज़ है जो आपको पसंद आई है, जिसका आप फीडबैक देना चाहते हैं कि ये थोड़ी बेटर हो जाए, यू हैव अ सजेशन, यू डोंट लाइक समथिंग, तो आप यहाँ से कमेंट दे सकते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे को एक विंडो मिल जाएगी जहाँ पे वो कहेगा कि व्हाट डिड यू लाइक, और उसका फिर हमारे को आप फीडबैक दे दीजिए। तो हमने वहाँ क्लिक किया तो ये आ गया कि फीडबैक टू माइक्रोसॉफ्ट। अब अगर कोई बग है, प्रॉब्लम है, या कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं चाहें तो, अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट समथिंग ओवर हियर। तो ये अकाउंट हो गया, फीडबैक हो गया। इफ़ यू वांट टू अप्रिशिएट, इफ़ यू हैव सम इशू, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। देन लास्ट टैब इज ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के अंदर हम देखें तो ये जो बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा होता है, जो अगर आप पावर यूज़र हैं तो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को ट्वीक कर सकते हैं। अगर हम बेसिक यूज़र हैं तो हमारे को इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ हमारे को खाली एक लेटर लिखना है, एक न्यूज़ लिखनी है, एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है हमारी, तो उसके लिए हमारे को यहाँ आने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे भी यू कैन हैव जनरल ऑप्शंस, जैसे कि जब भी फाइल बनती है, जब भी कोई फाइल क्रिएट होती है तो उसके अंदर किसी यूज़र का नाम आता है। अगर हम सेटिंग्स को चेक करेंगे तो
डिटेल्स के अंदर अब ऑथर आ रहा है, तो ये ऑथर अगर आप चाहते हैं कि कोई और ऑथर आए या कुछ और नाम चाहते हैं कि सपोज आपने किसी से इंस्टॉल कराया, उसने कुछ और इंस्टॉल कर दिया, नाम कुछ और दे दिया, तो आप यहाँ पर आकर के ये नाम चेंज कर सकते हैं। तो फिर जो भी आप फाइल सेव करेंगे वो उस नए नाम से सेव हो जाएगी। यू कैन राइट डाउन योर इनिशियल्स ऑल्सो, कि भाई हम यूज़र नेम क्या चाहते हैं, और अगर कहीं पे सिर्फ छोटी जगह होती है तो खाली इनिशियल्स दिखते हैं तो वो इनिशियल्स क्या चाहते हैं, एंड थिंग्स लाइक दिस। अब आप इसमें बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कुछ ज्योमेट्री का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ये मैंने ज्योमेट्री का बैकग्राउंड लगा दिया तो यहाँ देख सकते हैं हम थोड़ी सी ज्योमेट्री दिखने लग गई है हमारे को पीछे। तो ये दिस हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। और बाकी भी मैंने आपको बताया कि अगर आप पावर यूज़र हैं तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमारे को यहाँ आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। देन थिंग्स रिलेटेड डिस्प्ले, थिंग्स रिलेटेड टू प्रूफिंग, सेव किस तरह से सेव करना है, कितनी कितनी देर में ऑटो सेव करना है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ आने की जनरली हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हुई सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हट गया है, वापस से हम इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन की हम बात करते हैं तो ये 3 चीज़ें, होम, न्यू एंड ओपन। अब होम पे देखें तो यहाँ पे एक सेक्शन न्यू का अपने आप आ गया है, और ओपन वाला भी टू एन एक्सटेंट यहाँ पे आ गया है कि अगर आप कोई रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट ही ओपन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे हमने अभी doc1 को खोला था तो वो doc1 यहीं पर आ रहा है। ये कुछ प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स जो खोले हुए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। 6 minutes अगो, 5 hours अगो, 9th जनवरी, 24th मार्च 2020। तो अब ये अलग अलग डेट्स के हिसाब से आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो पुराने हैं। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि हम किसी एक डॉक्यूमेंट पे काम करना शुरू करते हैं। अभी एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें 5, 7, 10 दिन लगेंगे हमारे को उस रिपोर्ट को पूरा लिखने के अंदर, पेपर को पूरा लिखने के अंदर। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को पिन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ माउस को यहाँ ला रहे हैं तो ये देखिए पिन आ रही है। अब मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी पिन कर रखा है तो वो यहाँ पर आ गया है, पिंड के अंदर आ गया है। कैसे पता पड़ेगा ये पिंड है या नहीं? यहाँ जब मैं आता हूँ तो ये पिन आ रही है, इधर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पिन रिमूव का आ रहा है, अनपिन दिस आइटम, जबकि इधर आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, पिन दिस आइटम। अब अगर मैं इसको पिन कर देता हूँ तो व्हाट हैज़ हैपेंड, ये भी पिन हो गया है। पिंड हो जाने से क्या होता है कि सपोज यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट, आप उस पर 5, 7, 10 दिन काम करेंगे, उसी बीच आपके घर में कोई और उस पर काम कर रहा है, ऑफिस में कोई और उस पर काम कर रहा है, तो यहाँ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट फिर से गुम जाएगा, नीचे चला जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ सेव किया था। तो व्हाट यू कैन डू इज उसको पिन करके रख देंगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। तो इट इज़ अ फास्ट एक्सेस। अब हम यहाँ पे सिंपली उसको डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे और वो ओपन हो सकता है, राइट। तो ये तो हमारा बेसिक कि किस तरह से हमारे को ये जो यहाँ पे मिल रहा है इंटरफेस होम। अच्छा, न्यू करना चाहते हैं तो न्यू कर सकते हैं हम। ओपन करना चाहते हैं, कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जो यहाँ नहीं है, सपोज आपने पेन ड्राइव लगाई उसमें पड़ा है, या 3 महीने पहले, 4 महीने पहले यूज़ किया था तो अभी मिल नहीं रहा है यहाँ पे रिसेंट में, तो आप ओपन से कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इंटरफेस आ जाता है जहाँ से वी कैन ब्राउज इट। तो अगर इस पीसी पे कहीं पड़ा हुआ है तो इस पीसी पे जा सकते हैं। अच्छा, अब इन दिनों क्लाउड का इतना चल रहा है तो यू कैन ऐड डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो ओवर हियर। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, वन ड्राइव आ रही है यहाँ पे, यू कैन ऐड मोर प्लेसेस ऑल्सो ओवर हियर। जैसे कि अगर आपका ड्रॉप बॉक्स पे है या गूगल ड्राइव में डाल रखा है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया ये ब्राउज, कि अगर आपको कहीं से ब्राउज करनी है तो आप उसको ब्राउज करके ला सकते हैं कि आपके सिस्टम में अगर वो कहीं पे पड़ी हुई है। अब अगर हम यहाँ पे होम पे देखें तो ये न्यू वाला आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर और भी टेम्पलेट्स है, तो या तो आप यहाँ से चले जाइए, अदरवाइज हम न्यू में जाएंगे तो ये टेम्पलेट्स आ गई। टेम्पलेट्स क्या होती हैं बेसिकली, अगर आपको सीवी बनाना है तो इस तरह का ही तो कुछ इन्फॉर्मेशन रहने वाली है कि एक इमेज होगी, नाम होगा, कुछ डिटेल्स होंगी, या फिर हो सकता है इस तरह का सीवी होगा, इस तरह का सीवी होगा। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी हैं हमारे पास। अच्छा, अगर आपको फ्लायर बनाना है, ब्रोशर बनाना है, तो ये आ गई एजुकेशनल ब्रोशर, रेस्टोरेंट ब्रोशर। अब ब्रोशर तो ब्रोशर होगा, ये दोनों ही 2 फोल्ड वाले हैं, 3 लीव्स वाले हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट ब्रोशर है उसके अंदर हमारे को थोड़े से कलर्स उस तरह के मिलेंगे, फॉन्ट्स उस तरह के मिलेंगे जो थोड़े फंकी हो सकते हैं। एजुकेशन ब्रोशर के अंदर हमारे को हो सकता है थोड़ी सी डिज़ाइन ऐसी मिल जाए जो कि थोड़ी फंकी ना हो, थोड़ी सीरियस हो, थोड़े फॉन्ट्स भी थोड़े सीरियस हो। तो इस तरह का डिफरेंस जरूर आ सकता है। सर्टिफिकेट बनाना है तो वी ऑलरेडी हैव टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट का क्या होता है कि अगर या तो आप यू कैन डिज़ाइन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ब्लैंक डॉक्यूमेंट उठा के, या आप टेम्पलेट को उठा करके यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्पलेट जैसे ही आप लेंगे तो उतना कुछ तो आपको टाइप हुआ ऑलरेडी मिल जाएगा। जैसे कि सपोज मैं यहाँ से ये टेम्पलेट ले लेता हूँ,
तो इट इज सेइंग इट विल नीड टू डाउनलोड, तो लेट अस अलाउ इट टू डाउनलोड। ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गई और ये खुल गया। अब आप इसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज को भी आप चेंज कर सकते हैं। इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है वो भी अपन देख लेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो यहाँ पे आप इमेज को चेंज कर सकते हैं, इमेज की फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आकर के ये आपने दूसरी तरह का फ्रेम लगा दिया तो इसके ऊपर कंप्लीटली वो शेडो कर गया। अदरवाइज क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इसका जो लेआउट है वो इस तरह का किया हुआ है। हम अगर इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर देते हैं तो हम इसको इजीली यूज़ भी कर सक रहे हैं। तो ये चीज़ें हम भी थोड़ी देर के अंदर देख लेंगे। बट द आइडिया बिहाइंड टेम्पलेट इज़ कि हमारे को ऑलरेडी एक डिज़ाइन तैयार मिल गया है। अब हमारे को फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, हमारे को एंट्रीज करनी है। तो ये हुआ हमारा टेम्पलेट के बारे में। हम टेम्पलेट की बात नहीं करेंगे, हम इसको एक बार शुरू से शुरू करके देखते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे ऑफिस को लोड किया, डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट किया जो कि डॉक्यूमेंट 1 है। तो यहाँ पे अब आप जैसे जैसे नए डॉक्यूमेंट्स करते जाएंगे सीरियली उनको नंबर करता जाएगा, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट खुल गया। अनलेस यू आर अ पावर यूजर, अनलेस यू आर डूइंग सम सीरियस बिजनेस इन दिस ऑफिस सूट, आपका ज़्यादातर काम कहाँ से हो जाएगा, ये जो होम वाली टैब है। तो ये अलग अलग टैब्स होती हैं। ये फाइल टैब जिसको अभी हम देख के आए, यू हैव होम टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, व्यू, हेल्प एटसेट्रा। तो ये अलग अलग टैब्स हैं जिनके अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं। अगर हम देखें तो ये एक लाइन आ गई, फिर ये एक पार्टीशन आ गया, फिर ये एक पार्टीशन आ गया, ये एक पार्टीशन आ गया। तो ये दो पार्टीशंस के बीच में जो ये है कि ग्रुप है। ग्रुप क्यों कर दिया जाता है इसको, कि अब ये सारे के सारे जो हम फॉन्ट लिखेंगे उसकी शेप को चेंज कर देंगे। सपोज आई राइट डाउन समथिंग ओवर हियर, आई राइट डाउन आदित्य। अब ये जो कुछ भी है ये इसकी शेप को चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से इसको 48 कर दिया तो शेप चेंज हो गया, बड़ा हो गया। फिर मैंने अगर इसका फॉन्ट चेंज कर दिया तो ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। अब मैं इसका फिर से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूं तो इसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। अब अगर मैंने इसको सुपरस्क्रिप्ट बना दिया तो ये छोटा सा हो गया। सबस्क्रिप्ट बना दिया हमने, इसको सबस्क्रिप्ट हटा दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो अल्टीमेटली ये जो एक ग्रुप है ये क्या कर रहा है कि इसकी शेप को चेंज कर रहा है। दिस टाइम इट हैज़ बिकम रेड। अगर मैंने कलर डाल दिया इसके अंदर, अच्छा इसके पीछे मैं येलो कलर डाल देता हूँ तो ये इसका बैकड्रॉप हो गया, ये इसका खुद का कलर हो गया। तो व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर डूइंग इज कि भाई ये उसकी शेप को किसी तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं। ये फॉन्ट साइज इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ देखें हम 90 हो गया, 100 हो गया, डिक्रीज हो रहा है 90। इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको सेंटेंस केस बना दें, इसको लोअर केस बना दें। चलिए अभी तो हमने फॉन्ट ऐसा ले लिया जो ऑल कैप्स है। सपोज इफ आई टेक दिस, तो अब आपने क्योंकि इसको लोअर केस कर दिया है तो ये सब कुछ लोअर केस हो गया। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला अल्फाबेट बड़ा होता है और फिर एक सेंटेंस चलता रहता है। तो अगर हमने ऐसा कर दिया तो अब इसमें क्योंकि ये सेंटेंस केस था तो इसमें पहला अल्फाबेट बड़ा रहेगा। हम यहां से देखते हैं, इसको लोअर केस कर दिया तो सब कुछ लोअर, सारे के सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या हो गए, लोअर हो गए। अब हम चाहते हैं कि नहीं लोअर नहीं हो, प्रॉपर सेंटेंस केस में हो। तो सेंटेंस केस में क्या होगा, पहला अल्फाबेट हमारा कैपिटल हो गया, बाकी छोटे हो गए। अदरवाइज यू कैन प्ले अराउंड विद दीज। अपर केस कर दिया, सब कुछ अपर केस हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड कैपिटल हो जाएगा। अब सेंटेंस केस में तो सिर्फ ये कैपिटल था, अब सब कुछ कैपिटल हो गया। एंड देन वी हैव टॉगल केस कि जैसा अभी है उससे उल्टा हो जाएगा। अभी जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे और अभी जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे। तो जिस तरह से भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें वी कैन गो इन फॉर इट। तो आइडिया ये है कि ये जो भी थे हमारे, ये जो ग्रुप था फॉन्ट नाम का, ये हमारे फॉन्ट की शेप को, हमारे फॉन्ट किस तरह से दिखेगा उसको चेंज कर रहा था। उसी तरह से ये ग्रुप हो गया क्लिपबोर्ड रिलेटेड। तो ये सारे कॉपी पेस्ट से रिलेटेड हो गए कि हमने यहां से लिया इसको और कॉपी कर लिया और मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा नीचे ले जाकर के पेस्ट कर दिया जाए। तो अब मैं यहां पर पेस्ट कर सकता हूं। फिर मेरे को लगा कि नहीं इसको तो यहां से हटा ही देना चाहिए, तो आई कैन कट इट फ्रॉम हियर और मैं चाहता हूं कि इसको यहां पर पेस्ट कर दिया जाए तो यहां पेस्ट किया जा सकता है। तो अब ये पेस्ट के लिए यू कैन यूज दीज बटन्स, यू कैन राइट क्लिक, आपको यहां पे कंटेक्चुअल मिल जाएगा कि किस तरह का पेस्ट करना है। पेस्ट में भी अलग अलग ऑप्शंस हो सकती हैं कि आप चाहते हैं कि
फॉर्मेटिंग कॉपी हो या नहीं हो। देन अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये पैराग्राफ रिलेटेड के, अब ये क्या होंगे कि आपका पैराग्राफ कैसा दिखना चाहिए उससे रिलेटेड है। पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ये लाइन स्पेसिंग हो गई, अगर हम इसको 3 कर देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं इसको। अब अगर हम यहाँ पर देखें और इसकी लाइन स्पेसिंग मैं कर देता हूँ 3 की, तो ये ऑलमोस्ट 3 लाइन्स जितनी स्पेसिंग आ गई इसके अंदर। अब अगर मैं इसको 2 स्पेसिंग कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 लाइन्स की स्पेसिंग जितना आ गया, यहाँ पे सिंगल लाइन की स्पेसिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पैराग्राफ के बीच में करना चाहते हैं तो रिमूव स्पेसिंग, यू कैन ऐड स्पेस। अच्छा, अगर आपको ये भी लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो कम है या ज़्यादा है स्पेस, तो यू कैन कस्टमाइज इट। हर ग्रुप के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एरो है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रुप में हो, यहाँ पर है इसमें नहीं है, तो जिसमें भी ये एरो होगा वहाँ पे आपको इतनी ऑप्शंस तो हैं, लेकिन और भी मिल जाएंगी ऑप्शंस। जैसे मैं यहाँ आ गया, मैं चाहता तो हूँ कि आफ्टर पैराग्राफ स्पेस रहे, लेकिन ये जितनी स्पेस डाल रहे हैं वो कम लग रही है मुझे, तो मैंने क्या कर दिया, 12 की स्पेस कर दी। अब ये आफ्टर पैराग्राफ इतनी स्पेस आ गई। अभी भी लग रहा है कि ये कम है, नो इश्यूज, हम जा करके इस स्पेस को बढ़ा देते हैं। हम आ कहाँ से रहे हैं, मोर ऑप्शंस में, यहाँ से। तो कुल मिला के वी हैव आवर टैब्स, देन दिस इज आवर रिबन। हर टैब का एक पर्सनल रिबन होगा जिसमें हमारे को कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, कुछ फंक्शंस मिलते हैं, और उनका हमारे को आइडिया लग जाएगा कि ये क्लिपबोर्ड फंक्शंस हैं, ये फॉन्ट रिलेटेड फंक्शंस हैं, पैराग्राफ रिलेटेड फंक्शंस हैं, स्टाइल्स रिलेटेड फंक्शन है। स्टाइल्स का मतलब, अब अगर मैं यहाँ पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहूँ, ये स्टाइल अप्लाई कर दिया, ये किसी भी तरह का आप स्टाइल चेंज करते जाएंगे और वो स्टाइल अप्लाई होता जाएगा। तो इस तरह से हम स्टाइल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टाइल्स की क्या काम आती हैं कि जनरली अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसके अंदर रिपीटेटिव होगा काम, जैसे कि आर्टिकल्स रिपीट होंगे या चैप्टर्स रिपीट होंगे, तो आप एक स्टाइल क्रिएट करके रख सकते हैं कि भाई मेरे चैप्टर का नाम इस तरह का आना चाहिए, फिर उसके अंदर जो हर पैराग्राफ है, सब हेडिंग है, वो इस तरह का आना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे टाइटल है, वो तो मैंने इस तरह का बना दिया, ये लीजिए टाइटल बन गया। इसको मैं टाइटल में नहीं रखना चाहता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग 1 बन जाए, तो इसको कुछ और कर देते हैं। ये हमारा हेडिंग 1 हो गया। अब जब हम उस फॉन्ट पे जा रहे हैं जहां पे हमने चेंज किया, तो ये टाइटल है, यहीं से पता पड़ गया। जैसे ही मैं इधर आ रहा हूं, आई कैन सी कि ये हेडिंग 1 है। अब अभी तो ये एकदम सिंपल फॉन्ट है कैलिबरी 11 का, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं ये मेरा एक सेकंड लेवल का हेडिंग होना चाहिए, तो अब यहां पे आपने सेकंड लेवल का हेडिंग कर दिया। अब हमारी ये फॉर्मेटिंग चेंज होगी। हाँ, अब आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लू तो काम का नहीं है क्योंकि मैं तो प्रिंट लूंगा, नो इश्यूज, आप इसको चेंज कर दीजिए, आप इसको ब्लैक बना दीजिए। हाँ, लेकिन अब एक बात है कि अगर हमने फिर से हेडिंग 1 दबाया तो ये ब्लू हो जाएगा, क्योंकि हेडिंग 1 के अंदर तो स्टोर्ड है कि भाई ये ब्लू डिजाइन करेगा। तो व्हाट आई कैन डू इज, अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में यही रखना है तो मैं यहां आता हूं और यहां पर राइट क्लिक करता हूं। राइट क्लिक करके क्या कर देता हूं, अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन। अभी आप देखिए यहां पे ये स्काई ब्लू कलर का या ब्लू कलर का आ रहा है, लेकिन मैं कह देता हूं कि अपडेटेड, अब ये ब्लैक हो चुका है। अब मैं अगर किसी और को हेडिंग 1 बनाऊंगा तो वो ऐसा ही बनेगा, ब्लू नहीं बनेगा। हेडिंग्स कहां काम आते हैं, जैसे अभी बात हुई थी कि आपको चैप्टर का नाम रखना है और उसके अलावा कुछ बुलेट्स होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे। कई बार हम इंडेक्स देखते हैं बुक का, तो बहुत डिटेल्ड इंडेक्स होता है। चैप्टर 1 होता है, फिर उसके अंदर के 5-7 इश्यूज होते हैं, लाइक मीन, मीडियन, मोड। मीन के अंदर फिर 3 और होते हैं। वी हैव चैप्टर 1 जो है एवरेजेस। चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास क्या है, 1.1, 1.2, 1.3, मीन, मीडियन एंड मोड। फिर 1.1.1 क्या होता है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन। 1.1.2 क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड सो ऑन। तो आप हेडिंग की भी लेवल्स लगा सकते हैं, कितनी लेवल का। दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल कि जब आप वो सारे चैप्टर्स बना लेंगे तो आपको ये इंडेक्स तैयार करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। एक तो डिजाइन हम स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे चैप्टर के अंदर जाकर के हो सकता है यहाँ पे कुछ और फॉन्ट यूज कर दें, इधर कुछ और साइज कर दें, इधर कुछ बोल्ड या कलर ही दूसरा कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हमने यहाँ से स्टाइल्स लिए हैं तो वो सेव्ड रहेंगी। अब आप किसी भी चैप्टर में जाइए वो सेम ही चलती रहेगी। भले मैं यहाँ पे 150 पेजेस नीचे चला जाऊँ तो भी मैं जब यहाँ से स्टाइल पिक करूँगा तो सेम आएगी। तो एक तो हमारे सारे चैप्टर सेम दिखेंगे, सेकेंडली इंडेक्स फटाक से बन जाता है, जल्दी से बन जाता है। तो ये हुई हमारी स्टाइल्स। और यहाँ से आपको अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, जैसे कि नहीं मेरे को लग रहा है कि नहीं ये हटा देना है मुझे, तो अगर ये हटाना है
तो अभी तो छोटा सा डॉक्यूमेंट, अगर ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता जहां मैं चाहता था कि भाई ये सेकंड नेम मेरा हट जाना चाहिए, तो आई कुड हैव डन फाइंड। फाइंड करते ही यहां पे आ गया। अब जो मैंने फाइंड किया इसने बता दिया। अब अगर ये बड़ा डॉक्यूमेंट होता तो वो उतने सारे इंस्टेंसेस भी दिखा देता हमारे को। फाइन। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस क्या करना है? तंवर, आई विश टू रिप्लेस तंवर बाय लेट्स से, मेरे को पता पड़ा कि ये तो स्पेलिंग गलत हो गई है, तो मैं करेक्ट स्पेलिंग करना चाहता हूं। अब आप सारे ही जगह रिप्लेस करना चाहते हैं, अगर पूरे में गलती हुई है तो यू कैन प्रेस रिप्लेस ऑल, अदरवाइज आप रिप्लेस कर दीजिए ढूंढ ढूंढ के कि हाँ इन में गलती हुई है। तो अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूं तो एक जगह इसको ये स्पेलिंग मिली थी जिसको इसने चेंज कर दिया। तो यू कैन यूज फाइंड एंड रिप्लेस, इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल जब हमारे को एक बड़े स्केल के ऊपर चेंजेस करने हैं। तो ये बेसिकली एक होम हमारी टैब हो गई। अब आगे आप बढ़ते जाएंगे तो इंसर्ट में जाएंगे तो बहुत चीज़ें इंसर्ट करने की हमारे पास ये टैब आ गई। एज अ नेम टेल्स कि इंसर्ट करना है कुछ, तो इंसर्ट करने में आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये शेप इंसर्ट कर दी हमने। अब जैसे ही इस चीज़ को और देखें हम कि ये जो मेन्यूज हैं ये कंटेक्चुअल हैं, ये तो हमेशा यहाँ रहेंगे, लेकिन फिर अगर आपने कोई दूसरी चीज़ डाली है जिसमें और सेटिंग्स हो सकती हैं और ज़्यादा हमारे पास कंट्रोल आ सकता है, तो हम देखेंगे कि वो एक कंटेक्चुअल मेन्यू और खुल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक शेप ऐड करता हूँ, अभी तक यहाँ पे हमारे को हेल्प के बाद कुछ नहीं दिख रहा है। ये जैसे ही ये फिगर बना, यहाँ पे हेल्प के पास हमारे पास क्या आ गया? अब यहाँ पे फिर से वो चला गया है। अब जैसे ही मैं फिगर को क्लिक करूंगा, क्योंकि अभी मैं कहाँ हूँ? टेक्स्ट मोड में हूँ। अगर मैं इस फिगर को क्लिक करूंगा तो यहाँ अचानक से हम देखेंगे कि फॉर्मेट वापस आ जाएगा। ये फॉर्मेट आ गया। ये फॉर्मेट किसके लिए है? जो शेप आपने सिलेक्ट किया है, इस शेप को आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन्स दे सकते हैं, जैसी भी डिजाइन आपको पसंद आती है। ये डिजाइन दे दी हमने, लेट्स आई गिव दिस डिजाइन। और इसके अंदर शेप इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं हम, कि शेडो डालनी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाली शेडो, अब हम देख सकते हैं कि इस तरह की शेडो आ गई इसके अंदर। अब वापस से हमारा फॉर्मेट गायब हो गया क्योंकि वी आर इन टेक्स्ट। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे आपको कंटेक्चुअल ऑप्शंस मिल गई। शेप फिल, हमारे को लग रहा है नहीं, जो कलर्स यहाँ दिए हुए हैं वो तो अच्छे नहीं है, मेरे को तो पिंक ही चाहिए। तो अगर यहाँ दिख रहा है कलर, गुड, नहीं दिख रहा है, लेट मी गो अहेड। और अगर इतने में भी आपको कलर समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, लेट अस कम हियर, यू कैन चेंज कलर। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, यूज़ करेंगे, ये चीज़ें और हमारे को समझ में आती जाएंगी। तो ये इंसर्ट में शेप्स हुए। अब आजकल माइक्रोसॉफ्ट ने ये आइकन्स वगैरह भी देने शुरू कर दिए जो ऑनलाइन रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और सही से आइकन नहीं मिल रहा है, सही से डिज़ाइन नहीं मिल रहा है, यू कैन गेट दोज आइकन्स फ्रॉम हियर। ये हमने आइकन लगा दिया, इंसर्टेड, दिस आइकन हैज़ बीन इंसर्टेड। और जैसे ही इस आइकन को लिया तो इसकी फिर से हमारे को ऑप्शंस मिल गई, ठीक है ना। तो ये इंसर्ट का हो गया। अब इंसर्ट में यू कैन इंसर्ट अ टेबल ऑल्सो। अच्छा, वो सिलेक्ट हुआ है, यू कैन इंसर्ट अ टेबल ऑल्सो। यहां आए, इंसर्ट, कितने साइज की आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, जिस साइज की भी आप एक टेबल इंसर्ट करना चाहेंगे, ये आ गई। हमने क्या इंसर्ट कर दी? 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम्स एंड 4 रोज की एक टेबल इंसर्ट कर दी। अब इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं और यहां देखें तो यहां ऑटो फिट के लिए हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गई है? ऑटो फिट टू विंडो हो गई है। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो फिट टू विंडो आती है कि ये पूरे की पूरी विंडो जितना हमारा वर्ड की फाइल का साइज है उसमें आ रही है। हाँ, यहां साइड में मार्जिन्स छूट रहे हैं। वो मार्जिन्स क्यों छूट रहे हैं? अगर मैं देखने जाऊं पेज लेआउट को, तो मैंने क्या कर रखा है? 1 इंच का मार्जिन टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम सब जगह छोड़ रखा है। तो यहां देख सकते हैं। अब ये हमारे को दिख तो नहीं रहा मार्जिन, तो कैसे देखें कि भाई मार्जिन 1 इंच का है या नहीं? अब हो क्या रहा है? आप क्या करना चाहते हैं? आप मार्जिन देखना चाहते हैं। तो मार्जिन देखने का मतलब देखना चाहते हैं तो इट इज व्यू। व्हाट डू यू वांट टू
व्यू रूलर्स, अगर मैं रूलर्स आ जाएंगे तो मेरे को ये दिखने लग जाएगा कि कितना है, 1 इंच ऑन लेफ्ट एंड राइट, 1 इंच ऑन टॉप एंड बॉटम। तो ये अब हमारे को मार्जिन दिखने लग गए। अब हो ये रहा है कि इतना तो मार्जिन छूट गया, तो बचा हुआ जो पेज है ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है उसमें हमारी विंडो स्प्रेड हो गई। नाउ इफ आई से केस 1, इस तरह से कर दिया हमने। अब तो इस तरह से हम टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस टेबल के ऊपर अगर हम जाएं और इसकी डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिज़ाइंस आ गई हैं। ये हेल्प के आगे डिज़ाइन एंड लेआउट दो चीज़ें आ गई, दो ऑप्शंस आ गई हमारे पास। तो अब आप इसका लेआउट किस तरह का रखना चाहते हैं, रोज इंसर्ट करनी है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, अगर कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, उसके अलावा जो टेक्स्ट है उसको कहाँ रखना चाहते हैं। अभी हम अगर ये देखें तो अलाइन टॉप लेफ्ट हुआ है, अब ये सेंटर हो गया और ये राइट हो गया। इसको अगर हम देखें तो अलाइन सेंटर लेफ्ट, अब ये यहां पे तो समझ में नहीं आएगा ना। इफ आई सी इट लाइक दिस, तो यहां पे सेंटर हो गया है। अब इधर अगर मैं टॉप लेफ्ट कर देता हूं तो ये इधर से अलाइन हो गए सारे के सारे, और बॉटम लेफ्ट कर देंगे तो ये इधर से अलाइन हो जाएंगे कि बॉटम एंड लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। बॉटम सेंटर कर सकते हैं, बॉटम राइट कर सकते हैं, और अगर आपको एकदम क्लियरली चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, अलाइन सेंटर, कि सेंटर में भी सेंटर से अलाइंड है, तो ये एकदम बीच में आ गया जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये हम लेआउट के अंदर आकर अपने हिसाब से डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ कुछ डिज़ाइंस मिल जाएंगी आपको, कलर्स आ गए, कुछ प्री डिसाइडेड हैं, इसके अलावा आप कुछ चाहें तो आगे भी चेंज कर सकते हैं। अब ये एक पर्टिकुलर तरह से इसने यहाँ पे कलर को स्प्रेड कर दिया है। तो अगर मैं इस डिज़ाइन के अंदर आता हूँ तो वी कैन सी कि यहाँ हेडर रो एंड फर्स्ट कॉलम अलग हैं, ऐसा दिख रहा है। तो फिर इस अगर मैं फर्स्ट कॉलम हटा देता हूँ तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम में से हमारा कलर हट गया, क्योंकि हमने उसको कह दिया है कि भाई हमारे फर्स्ट कॉलम में कुछ स्पेशल नहीं है। अगर हेडर रो भी हटा दिया हमने तो नाउ कंप्लीट टेबल इज ऑफ सेम काइंड। हाँ, इनके कलर अलग अलग आ रहे हैं, ऑल्टरनेट आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमने ये यहाँ पे टिक कर रखा है बैंडेड रोज। बैंडेड रोज में क्या हो जाता है कि पूरी टेबल एक जैसी होने की जगह रोज अलग अलग कलर की हो जाती है, तो हमारे को दिखने लग जाता है। कई बार मोनोटोनस हो जाता है, बड़ी टेबल होती है तो कोई चीज़ ढूंढनी मुश्किल पड़ती है, तो बैंडेड रोज हो गई। यू कैन इवन गो फॉर बैंडेड कॉलम्स। अब हम देखें तो कॉलम्स के अंदर हमारे को अलग कलर दिखने लग गया, तो कहीं पे भी पहुंचना ईजी हो सकता है हमारे लिए। देन अगर हमने यहां पे हेडर रो को सिलेक्ट कर दिया तो हमारी हेडर, अब हम वी आर टेलिंग द दिस ऑफिस सूट, ये विंडोज को हम ये सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट रो है वो अलग है, तो हमने हेडर रो लगा दिया। फिर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा फर्स्ट कॉलम भी अलग है, सीरियल नंबर वगैरह अलग है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट कॉलम में हमारे टोटल्स हैं तो लास्ट भी अलग हो गया, और हो सकता है लास्ट रो में भी हमारा टोटल हो, तो वी कैन इवन कॉल इट टोटल रो। तो ये अपनी डिज़ाइन को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, ब्रॉडली हमारे को कुछ कलर्स दिए हुए हैं, यू कैन टेक देम, और इसके बाद आपको अगर अलग करना है, इनको चेंज करना है, तो यू कैन मॉडिफाई दिस पर्टिकुलर टेबल स्टाइल। यहाँ पर आ जाइए, आप इस तरह के कलर मिल रहे हैं, आप किसी भी कलर को आप चेंज करना चाहते हैं वहां पर आप जा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो वी हैव आवर होम टैब। इंसर्ट में अगर आप हम कुछ डालना चाहते हैं, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट भी डाल सकते हैं हम, जैसे कि कोई फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं तो आप ये फ्लो चार्ट्स ले सकते हैं। लिस्ट, अब यहाँ पे ऑल में तो सारे ही आ गए, अदरवाइज आप अगर कोई लिस्ट टाइप दिखानी चाहते हैं जो अट्रैक्टिव लगे तो यू कैन पिक योर डिज़ाइन। अब ये लिस्ट यहाँ पर आ गई है। और ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। यू कैन ऑल्टर दिस टेक्स्ट। तो यू कैन ऑल्टर दिस टेक्स्ट, और जैसे भी आप टेक्स्ट को चेंज करेंगे वो चेंज होता जाएगा। एंड द गुड थिंग इज थोड़ा सा कंटेक्चुअल है कि ये अपने आप को थोड़ा छोटा भी कर लेगा। टेक्स्ट अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो फॉन्ट साइज अपने आप छोटा भी होने लग जाएगा। जहां तक हो सकेगा ये उसको एडजस्ट करेगा।
अब हम देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट ज़रूरत पड़ने पे छोटा भी हो जाता है। तो यू कैन इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स डाले जा सकते हैं। चार्ट जैसे ही डालने की कोशिश करेंगे एक्सेल को कॉल कर लेगा। अभी हमने एक्सेल यूज़ नहीं किया तो हम छोड़ देते हैं। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट्स, टेबल्स डाली जा सकती है, पिक्चर्स डाल सकते हैं, हम ऑनलाइन पिक्चर्स देख सकते हैं। लेट्स से विल से इंडिया मैप। अब हमने इंडिया का मैप सर्च करने का कहा तो इसने इतने सारे दिखा दिए। आपको जो मैप अप्रोप्रिएट लगता है अपने थीम के हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अपने आर्टिकल के हिसाब से, यू कैन इंसर्ट इट ओवर हियर। इट इज़ डाउनलोडिंग एंड इट हैज़ बीन इंसर्टेड। तो ये आपने क्या किया, पिक्चर्स में गए, ऑनलाइन डाल दिया। अदरवाइज इस डिवाइस पे भी कहीं है तो उसको आप सर्व कर सकते हैं, पिक्चर्स के अंदर जा सकते हैं। पिक्चर्स के अंदर वी हैव दिस इमेज, वो इमेज आ गई है हमारे पास। अब आप इस इमेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये इमेज हमारे पास आई है और मैं चाहूँ कि नहीं, मेरे को ये थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप करेक्शंस में जाइए, आप थोड़ा सा इसको, कोई अगर डल आ गई है तो आप हम उसको ब्राइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। ये देख सकते हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इस पिक्चर को अपने हिसाब से अप्रोप्रिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं जितना लगे। शार्पनेस बढ़ा दी। अब ये तो इमेज खुद ही बहुत क्लियर आई थी। अदरवाइज अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि थोड़ी ब्लर्ड है या क्लियर करनी है तो वी कैन गो फॉर करेक्शंस। देन कलर चेंज कर सकते हैं हम इसका। तो ये कलर चेंज हो गया हमारा। हाँ, ये कलर चेंजेस जो हैं वो एब्सोल्यूट और अच्छे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो यू कैन ट्राई अराउंड। अगर आपको लगता है कि ये कलर चेंज अप्रोप्रिएट है तो यू कैन चेंज द कलर। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं, ये कलर थोड़ा बेटर नहीं लग रहा है, ये डार्क है, दिख नहीं रहा है, तो यू कैन चेंज द कलर। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में जा सकते हैं। अब ये थोड़े से कहीं पे एम्बोस्ड टाइप का आ जाएगा, थोड़ा ग्रेनी आ जाएगा, तो ये आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इज क्रॉप। हम इमेज लिया है लेकिन ये तो मेरे को अब अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो हेड एंड क्रॉप इट। बाहर क्लिक करते ही हमारे को क्रॉप हुई भी मिल गई। तो आई कैन मेक यूज ऑफ दिस इमेज। तो इमेजेस को इस तरह से कर सकते हैं इंसर्ट के अंदर। जिस तरह की भी जरूरत पड़ेगी वी कैन एक्सप्लोर दोज थिंग्स। हाँ, जो चीज़ हम कई बार यूज़ करते हैं वो है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर्स। तो अगर हम हेडर में गए तो विल सी कि आपके पास कुछ हेडर ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं कि आप किस तरह का हेडर लगाना चाहते हैं। ये सिंपल एक डिज़ाइन आ गया जिसके अंदर नंबर आ गया, तो थोड़ा मोनोटोनस नहीं लगा, थोड़ा बोरिंग नहीं लगा, हमारे पास थोड़ी सी डिज़ाइन के साथ नंबरिंग आ गई इसके अंदर। अदरवाइज हम जा सकते हैं और ये हेडर नहीं जम रहा है, हम तो इस तरह का हेडर कुछ रखना चाहते हैं, लेट से हम ये वाला हेडर रख लेते हैं। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट टाइटल है वो यहाँ आ सकता है एंड यू कैन हैव दिस हेडर। अब अगर हम इसको देखें, क्लोज कर देते हैं हेडर को, व्यू मल्टीपल, तो हम देखें हर पेज के ऊपर हमारे को ये हेडर मिल गया है। अब अगर हम यहाँ पे फुटर भी डाल देते हैं कि नहीं मुझे कुछ फुटर भी चाहिए, तो ये लेट से ये डाल दिया हमने। तो अब हर पेज के ऊपर हमारे पास क्या आ गया है, एक हेडर आ गया है, नीचे एक फुटर आ गया है। अच्छा, ये जो जूम कर रहे हैं हम, जूम इन और जूम आउट के लिए क्या है, यू कैन प्रेस कंट्रोल एंड स्क्रॉल, तो वहां से जूम इन जूम आउट हो सकता है। अदरवाइज भी यहां से भी हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसको अगर हम देखें बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर, तो यहां से भी जूम इन एंड जूम आउट हो सकता है। अदरवाइज कंट्रोल के साथ माउस को स्क्रॉल करेंगे तो भी जूम इन एंड जूम आउट हो सकता है। दिस इज रियली अ वेरी हैंडी टूल, ये जो जूम इन एंड जूम आउट है। उसके अलावा अब हम हेडर डाल चुके, फुटर डाल चुके, पेज नंबर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे तो चलिए हमारे पास पेज नंबर आ गया, लेकिन अगर सपोज हमने ये पेज नंबर डिलीट कर दिया, हमारे को बॉर्डर भी नहीं चाहिए, हमने ये डिलीट ही कर दिया, हमारे को फुटर के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली व्हाट आई वांट इज कि भाई पेज नंबर लग जाए यहाँ पे, तो यू कैन पुट दैट पेज नंबर एट टॉप ऑफ मार्जिन, इन टॉप मार्जिन, यू कैन पुट दैट इन बॉटम, साइड में जो मार्जिन है उनमें लगा सकते हैं आप। तो जिस तरह से भी आप चाहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट सर्टेन थिंग्स। उसके अलावा अब ये डिज़ाइन है कि किस तरह का आप पूरे अपने आर्टिकल का, पूरे पेपर का डिज़ाइन रखना चाहते हैं। जो टेम्पलेट हम सिलेक्ट कर लेंगे फिर हमारा अपने आप वहाँ हेडर भी उस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने क्या किया था कि सिर्फ ये देखिए यहाँ हेडर्स और सब चेंज हो गए, क्योंकि वहाँ से हमने डिज़ाइन दूसरा ले लिया था।
तो यू कैन पिक योर पर्टिकुलर हेडिंग स्टाइल्स, योर बुलेट स्टाइल, सब टाइटल स्टाइल, एक एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और अब आप अगर आप चाहते हो कि नहीं एक एक चीज़ नहीं कस्टमाइज़ करनी, मेरे को तो कोई एक डिज़ाइन मिल जाए जिसमें मैं अपना पूरा आर्टिकल लिख सकूँ, तो यहाँ आपको कंप्लीट डिज़ाइंस मिल जाएंगी कि आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपके टाइटल्स इस तरह के आएंगे, हेडर्स इस तरह के आएंगे, इट विल बी डिफरेंट। और अगर आप हेडिंग को अलग करना चाहते हैं, बुलेट्स को अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया। लेआउट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब हमारे को प्रिंट वगैरह लेने हैं। तो पेज सेटअप में हम जाकर देख सकते हैं कि हमारा पेज क्या है, सेटअप क्या है। ये लेटर का सेटअप है। लेटर की जगह हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, A4। तो यू कैन सिलेक्ट A4। तो हम पहले से ही A4 साइज़ का ही बनाए, जिससे कि जब हम प्रिंट लेंगे तो क्या होगा, फुल पेज अच्छा आ जाएगा। तो ये पेज सेटअप हो गया। यू कैन चेंज योर साइजेस। यहाँ पे क्विक भी है, अदरवाइज हम यहाँ जाकर के और भी डिटेल्स के अंदर कोई कस्टम पेज साइज देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज साइज हो जाए 10x15। तो अब हम यहाँ देखें हमारा पेज साइज क्या हो गया, 10x15 लंबा हो गया ये। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये 1 इंच, 2 इंच, दिस इज गोइंग ऑल द वे टू 12, 13, और 1 इंच का बॉटम रहेगा और 1 इंच का हेडर रहेगा, हेडर फुट रहेगा। तो आप साइजेस को चेंज कर सकते हैं, कस्टम साइज बना सकते हैं। हम यहाँ पे इसका साइज कर देते हैं A4। ओरिएंटेशन कैन बी चेंज, लैंडस्केप रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, कई बार टेबल्स आ जाती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, तो यू कैन चेंज योर ओरिएंटेशन ओवर ईयर। मार्जिन्स अगर आपको चेंज करने हैं तो जनरली जो हमारे को नॉर्मली दिए जाते हैं वो 1 इंच ऑन आइदर साइड होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। आप अगर थोड़ा सा कम स्पेस छोड़ना चाहते हैं, ज़्यादा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, 0.5 कर लीजिए। अदरवाइज आपको बिल्कुल ही कस्टम चाहिए तो आप अपने हिसाब से मार्जिन्स कर लीजिए। पेज सेटअप के अंदर ही हमारे को यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल गई हैं, तो यू कैन चेंज दीज। अब ये 1 की जगह हम टॉप का कर देते हैं 1, बॉटम का कर देते हैं 1, लेफ्ट का कर देता हूँ 2 और राइट का कर देता हूँ 0.2। अच्छा, ये भी 2 इंच हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ भी 2 इंच हो गया, इधर भी 2 इंच हो गया, क्योंकि वी हैव चेंज द मार्जिन्स। हाँ, ये टेबल अब थोड़ी सी फ्लो नहीं हो रही है सही से। उस टेबल के फ्लो नहीं होने का कारण ये है कि ये टेबल तो बड़े साइज़ की बनी हुई है, तो इसलिए ये तो बड़े साइज़ की ही रहेगी। जहाँ तक टेक्स्ट था वो सारा रिड्यूस हो गया। फोटो बड़े साइज़ की थी तो वो बड़ी ही रहेगी। अब आपने पेज साइज़ छोटा कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, मार्जिन्स बड़े डाल दिए, तो ये चीज़ें छोटी नहीं होंगी। टेक्स्ट जो है वो तो फ्लो हो जाएगा, अदरवाइज चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो व्हाट विल डू इज विल अनडू ऑल दीज चेंजेस। ये हमारे पास अनडू एंड रीडू है, ये हमारे पास सेव हो जाएगा। देन रेफरेंसेस, अगर हम कोई पेपर लिख रहे हैं तो उसमें हम रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग स्टाइल्स की रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगी। यू हैव योर APA, शिकागो, एट्सेट्रा। तो जो भी टाइप की आप रेफरेंसेस लिखनी चाहते हैं, जो लास्ट के अंदर हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, रेफरेंसेस लिखते हैं, अगर जिस तरह की भी आप रेफरेंसेस डालनी चाहते हैं, फुटनोट्स डालना चाहते हैं, ये आ गए हमारे पास, फुटनोट्स आ गए, एंड नोट्स आ गए, जिस तरह की भी आप रेफरेंसेस देनी चाहें, यू कैन पिक देम फ्रॉम हियर। तो ये टैब्स जनरली मैंने कहा था कि पावर यूजर्स के ही काम आएंगी। आपको मेल मर्ज करना है, एक जनरल फॉर्मेट बना लिया, और फिर अब अगर हम देखें तो बैंक से हमारे पास जब लेटर आता है तो सेम लेटर होता है, लेकिन सबका नाम पर्सनल अपना अलग लिखा होता है। तो वो लेटर तो कॉमन रहता है, लेकिन सबके नाम क्या किए जाते हैं, मेल मर्ज के थ्रू ऐड कर दिए जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट, हम ऐसा करेंगे कि हम इसके अंदर कुछ लिख करके उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई एक इमेज इंसर्ट करके, कोई टेबल इंसर्ट करके उसको एडिट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए, टू टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।